अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीसी वर्ल्ड न्यूज़ और मैं हूं गुलाम दस्तगीर। प्रोग्राम एक मुलाकात के साथ। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ आज ताजिर रहनुमा बैठे हैं जिनका तल्लुक फैसलाबाद से है। लाला मोइन अहमद शेख साहब हैं और वो नायब सदर अंजुमन ताजरान सिटी फैसलाबाद हैं। वो आज मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं। हम उनसे आज बात करेंगे मुल्क की महंगाई के बारे में कि इतनी महंगाई आसमानों पर बातें कर रही है और हमारी जो अवाम है वो इतना एहतजाज क्यों नहीं कर रही, और दूसरा ये क्यों इतना महंगाई का जोर जो है वो हुक्मरानों के सर पर कोई जो है रींग और जूं भी रींग नहीं। तो आइए बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं सर आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा लाला मोइन साहब, कितनी महंगाई हो चुकी है, आसमानों पे बातें कर रही हैं चीज़ें। और आप घी को देख लें, चिकन को देख लें, दालों को देख लें, बहुत सारी चीज़ें देख लें जो आम बंदे की जो है वो पहुंच से दूर हो रही हैं। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी गुलाम दस्तगीर साहब, पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में आने का मौका दिया। मैं ये कहना चाहूँगा कि महंगाई एक होती थी एक हद तक, ये है इस तरह की महंगाई है कि जो इस वक्त गरीब तबका है ना, वो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता, और वाइट कॉलर जो है वो पिस कर रह गया है। सिर्फ और सिर्फ जो 100 में से तकरीबन 5% एलीट क्लास, एलीट जिसे कहते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ा, और हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं उनको ज़रा बराबर अवाम का एहसास नहीं है। एज ए ताजर आपको मैं कहना चाहूँगा कि मैं एक आम शॉपकीपर हूँ, लेकिन मैं खुद देखता हूँ कि हमारे पास जो कस्टमर आता है, मेरी जो शॉप है वहाँ से अगर उसने 10 चीज़ें लेनी होती हैं तो वो यकीन जाने 3 चीज़ों पर आ गया है, क्योंकि वो पहले खाना खाएगा कि चीज़ें इस्तेमाल करेगा। आटे की जो बात करते हैं तो जब मैं देखता हूँ कि लाइनों में लोग लगे हुए हैं और आटा ले रहे हैं, पहले तस्वीरें बन रही हैं आटे की, फिर आटा मिल रहा है, शिनाख्ती कार्ड लिखा जा रहा है उसका, ये जुल्म नहीं तो क्या है? और आटा भी देना और सारा कुछ लिख कर देना, और उसकी पूरी जो है जो दिहाड़ी है वो अपनी काट के वो आया है और वो आटा लेने बेचारा आया है। एक आदमी के अगर 4 बच्चे हैं और एक बीवी है, 6 जी हैं घर के, वो कितने दिन आटा चलेगा जो ये स्कीम के तहत दे रहे हैं? दूसरा चीज, हम घी की तरफ आ जाते हैं। घी का रेट 140 रुपए किलो था जब जनरल मुशर्रफ का दौर आया था, तो आपको भी पता होगा कि उस वक्त थोड़ी सी घी की आई थी शॉर्टेज, तो ये पहले 70 रुपए किलो बिक रहा था, तो शॉर्टेज की वजह से ये 140-50 में आ गया था, तो अवाम ने बड़ा एहतजाज किया था, और वही घी आज 650 रुपए में जो अच्छे वाला घी है वो मिल रहा है। तो चीनी देख लें आप, चीनी 32 रुपए किलो थी जनरल मुशर्रफ के दौर में। जनरल मुशर्रफ का दौर बहुत सुनहरी गुजरा है, बहुत अच्छा दौर था। उसके बाद हम 2013 के इलेक्शन के बाद आपने देखा है मियां साहब का दौर है, नवाज शरीफ साहब का। तो नवाज शरीफ साहब के दौर में ठीक है जी, हम कहते हैं जी उन्होंने बहुत पैसा खाया है, बहुत कुछ किया है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि उन्होंने अवाम को रिलीफ भी दी है। उनके दौर में जो है फ्यूल जो है पेट्रोल वो 65 तक आ गया था, और इसी तरह डॉलर जो है वो 105 जब आया था तो ये ताजिर तबका ही, हम लोग ही चीखें मारने लग गए थे कि इतना महंगा डॉलर। इसको डॉलर को नीचे वो लेकर आया था नवाज शरीफ। उसके अलावा उसने और भी कई काम किए हैं जिसमें उसने महंगाई पर काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया था। ये हमें नहीं पता कहाँ से किया था, किस तरह किया था, कहाँ से कर्जा लिया था, क्या किया था, क्या नहीं किया था, ये हम नहीं जानते। ये हमें पता है कि अवाम ने एक दफ़ा सुख का सांस लिया था। फिर उसके बाद 2013 के इलेक्शन के बाद जब 2018 आया तो उस वक्त उन्हें तो वो उतार दिया गया, नाअहल करार दे दिया गया। उसके बाद हमारे एक सियासतदान है जी इमरान खान साहब, वो 126 दिन कंटेनर पर खड़े रहे और एक ही बातें जी कि ये महंगाई बहुत है। उन्होंने वक्त भी बहुत ज़ाया किया अवाम का, अवाम ने भी उनके पीछे लगकर बेवकूफ़ी की, उनके बातों में आते रहे, और वो कंटेनर पर खड़े होकर कहते रहे कि जी ये बिल जला दो, ये बिल बहुत ज़्यादा है, ये यूनिट का रेट बहुत ज़्यादा है।
जी ये जब आपका पेट्रोल महंगा होगा तो समझो वजीर आजम चोर है, ये IMF से कर्जा लेते हैं। अगर मेरी गवर्नमेंट आ जाए मैं खुदकुशी कर लूंगा, मैं IMF से कर्जा नहीं लूंगा। मैं उनको तनकीद नहीं कर रहा, सिर्फ उनकी बात आपको बता रहा हूँ। इसका मतलब है आप ये कहना चाह रहे हैं लाला मोइन साहब कि इस तमाम महंगाई का जो जिम्मेदार है वो खान साहब हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहूँगा। खान साहब महंगाई के जिम्मेदार नहीं है। खान साहब का जब दौर आया था उस वक्त बदकिस्मती से हमारे यहाँ पूरे मुल्क में एक बीमारी आई थी कोरोना, उसका भी उन्हें सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से उन्हें महंगाई वो तो पूरी दुनिया में करना पूरी दुनिया में करना पड़ा है। वो करा पाकिस्तान में थोड़ा ही था, पाकिस्तान में नहीं करना पड़ा। पूरी दुनिया में। लेकिन मेरी बात ये आप सुने कि जब वो कहते थे कि मैंने IMF से कर्ज नहीं लेना, उन्होंने IMF से भरपूर तरीके से कर्ज लिया। और उन कर्ज लेना एक अलग बात है, शराइत बहुत ज्यादा, उन्होंने सख्त शराइत पर कर्ज लिया है। उसके बाद इमरान खान जब इमरान खान का दौर था, लास्ट टाइम 148 था, तो उस वक्त जी ये इनकी गवर्नमेंट आ गई PMLN की। तो PMLN की गवर्नमेंट आने के बाद इनसे जो है उन्होंने कर्ज लिया था जिस शराइत पर, उस शराइत पर अमल नहीं हो रहा, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। और ये कह रहे हैं कि जी हमें इन शराइत पर अमल करना होगा तो तभी महंगाई कुछ कम होगी। लेकिन मेरा ये कहना है कि जी कि हमारे वजीर आजम साहब, हमारे वजीर दाखिला साहब सब यही कह रहे हैं जी कि अवाम को कुर्बानी देनी पड़ेगी। वजीर खजाना साहब इसहाक डार साहब कहते हैं जी अवाम को कुर्बानी देनी पड़ेगी। ये अवाम रहेगी ये कुर्बानी के लिए, ये खुद क्यों नहीं कुर्बानी देते? इतनी शाह खर्चियां, प्रोटोकॉल, एक एक जो वजीर है उसके सब 13 गाड़ियां हैं, 14 गाड़ियां हैं, उसका पेट्रोल जो है वो हमारे टैक्सेस से जा रहा है, वो कहाँ से आता है? उनको भी वो एक गाड़ी पर आए ना एक वजीर, और इतनी मारात ब्यूरोक्रेट्स को दी जा रही है, पेट्रोल उनको फ्री दिया जा रहा है, वो सारा कुछ उनसे लिया जाए। अच्छा लाला साहब, इसमें तो जो नून लीग का ग्राफ है दिन ब दिन कम होता जा रहा है ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में। देखें अभी राजनपुर में भी इलेक्शन हुआ है तो 35,000 से जो है खान साहब जो है वो जीत गए वहां से। तो मुस्लिम लीग ML नून का उम्मीदवार था वो भी 55,000 लेके गया लेकिन हार गया। लेकिन इससे तो फिर जो जनरल इलेक्शन है उसमें भी बुरी तरह, अगर गवर्नमेंट जो मौजूदा PDM की है, मुस्लिम लीग सबसे फॉरवर्ड है वहाँ पे, तो अगर उसमें भी अगर ना किया गया, उनको ना दी गई रिलीफ अवाम को, तो इस तरह फिर जीरो रिजल्ट आएगा नून लीग का। देखिए जी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। मुस्लिम लीग नून की कुछ गलतियां हैं। जब मुस्लिम लीग नून के कायद जो है मियाँ साहब वो खुद लंदन में बैठे हैं, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है क्योंकि वोट बैंक मियाँ नवाज शरीफ का है। अगर आज मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान आ जाते हैं तो ये आप देखेंगे जनरल इलेक्शन में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोबारा आएगी इक़्तिदार में। ये एक घटन वक़्त है जो गुजारना पड़ रहा है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि जो अवाम है ना, जो आम अवाम है, वो ये नहीं समझती कि महंगाई की किसने थी, किस वजह से थी। वो बस ये कहती है कि महंगाई है तो जो उस वक़्त का हुक्मरान है वही जिम्मेदार है। उन्होंने कुछ नहीं कहना कि खान ने की या किसने की है, उन्होंने यही कहना है कि ये जो हुक्मरान बैठा है इसके दौर में महंगाई है, पिछला दौर नहीं उन्होंने याद करना, क्योंकि हमारी अवाम को इतना पढ़ी लिखी नहीं है। अगर आलमी सतह पर भी महंगाई है तो वहाँ के लोग जो हैं, वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो अपने अवाम को रिलीफ देती है। हमारे पास, हमारी गवर्नमेंट के पास इतना कुछ नहीं। अच्छा, अब ये हड़तालें शुरू हो गई हैं, जैसा कि TLP ने भी हड़तालें की हैं और बहुत यहाँ पे हड़तालें जो हैं वो शुरू हैं। तो इससे अगर कोई और पार्टीज भी यहाँ पे हड़तालें करती हैं तो उसमें क्या गवर्नमेंट पे प्रेशर आएगा? सर, हड़ताल इसका हल नहीं है, क्योंकि आप हड़ताल करेंगे, हड़ताल से जो बंदा एक शॉपकीपर है वो अपना दिन भी ज़ाया करेगा। हड़ताल होगी, जो वो एक दिन में कमाता है वो भी नहीं कमा सकेगा, वहां से भी तो जाता। क्या हल है लाला साहब इसका? लोग तो पिस रहे हैं सर। इसका हल ये है कि आप ये वजीर आजम, वजीर दाखिला, उसके अलावा ब्यूरोक्रेट्स, जितने भी अफसराने वाला है जिनको पेट्रोल फ्री दिया जा रहा है, गाड़ियां फ्री दी जा रही हैं, उनसे मारात वापस ली जाएं।
क्योंकि ताजर बरादरी पाकिस्तान में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, लेकिन इसको वो वैल्यू नहीं दी जाती पाकिस्तान भर में। एक सनतकार है ना, जो उसके सामने एक छोटा सा ब्यूरोक्रेट्स है जो वो खड़ा हो जाए तो सनतकार कुछ नहीं कर सकता। हालांकि वो सनतकार कितना पैसा कमा कर दे रहा है मुल्क को, और कितना उसके पास वर्कर काम करता है, और कितना बेरोजगारी खत्म करता है, लेकिन उसकी वो वैल्यू नहीं है पाकिस्तान में जो एक छोटे से ब्यूरोक्रेट्स की। ये सिर्फ शाही बादशाही है इनकी, इनसे मरात वापस ली जाएं, ये हल है महंगाई का। अच्छा, आप चाह रहे हैं कि जो हमारे बुजरा हैं और जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं उनसे जो है मराद वापस ली जाए, और फिर भी यहाँ पे रिलीफ होगी। अगर IM की जो शरायत है वो तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और अब पेट्रोल की कीमत और मजीद बढ़ती जा रही है, तो इससे आप जो पेट्रोल जब बढ़ता है तो आपको पता है महंगाई का तूफान आ जाता है। इस पे आप क्या कहेंगे? सर मैं कहना चाहता हूँ, जिस दिन पेट्रोल बढ़ना होता है एक रात पहले, आप भी देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में जो पंप्स जो हैं वहां पर गाड़ियों की लाइन लग जाती है। ये 2-3 दिन पेट्रोल ना डलवाएं, हम भी बीच में शामिल है। पेट्रोल पाकिस्तानी अवाम पेट्रोल ना डलवाएं। देखिए ये पेट्रोल कहाँ जाता है, खुद ब खुद ये नीचे लेकर आएंगे। ये तो इस तरह पेट्रोल डलवाते हैं कि जैसे बाद में मिलना नहीं है। और ये रात का टाइम होता है, 12 बजे के बाद खबर मिलती है जी 22 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ गया। तो ये ज्यादती नहीं तो क्या है, ये जुल्म है। ये खुद अवाम अपने आप पे भी जुल्म करती है। अवाम जब तक खामोश रहेगी तब तक कुछ नहीं होगा। अवाम को उठना होगा, अवाम को एहतजाज करना होगा, चाहे जितना भी करना चाहे कोई, जितना भी है वो तो अपना हक अदा करे कि बुरे को बुरा कहे। जुल्म के आगे नहीं डटना चाहिए। एहतजाज करें, उनसे उन्हें कहें कि वो जो जरदारी साहब या किसी को मैं निशाना नहीं बनाना चाहता, जिनके हमारे मुल्क के सियासतदान ही, हमारे मुल्क के जितने भी शक्लें बदल के आती हैं, उनके अरबों रुपए के डॉलर्स जो बाहर पड़े हुए हैं स्विट्जरलैंड वगैरह, वो अपने डॉलर इधर लेकर आए, डॉलर का रेट कम हो जाएगा। ये तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। सागदार था वजीर खजाना है, लेकिन वो जी उनसे पॉलिसी तय नहीं हो रही, जीरो है। जी नाजरीन, ये थे मेरे साथ लाला मोइन अहमद शेख साहब, जिन्होंने बातें की हैं कि यहाँ पे जो महंगाई है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और इसमें अगर गवर्नमेंट भी कसूरवार है तो हमारी अवाम भी कहीं ना कहीं थोड़ी कसूरवार जरूर है। और हमारे जो सियासतदान हैं जिनके पैसा बाहर डॉलरों में पड़ा है स्विस बैंकों में, जिनमें मुख्तलिफ पार्टीज के बंदे हैं, वो भी वापस अगर डॉलर यहाँ पे ले आए तो पाकिस्तान जो है इस वक्त बहुत भयानक पोजीशन से वो बाहर निकल सकता है। अगर ऐसा ना किया गया, अगर सियासतदानों ने सीरियस ना लिया और हमारी अवाम में भी हमारे जो इक़दाम हैं उनको सीरियस ना लिया, या एहतजाज के लिए नहीं निकली, घरों में बैठी रही, या फिर अपने हक के लिए बाहर नहीं वो आए, तो ये पाकिस्तान को फिर बचाना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे अब देखें, अभी भी सूरत हाल ये है कि जो चिकन है वो 700 से ऊपर चला गया है, और उसके बाद घी जो है वो भी 600 से ऊपर है, 700 के करीब है वो भी, और आटा देख लें 150 के ऊपर है। हालांकि हम दुनिया का 7वां मुल्क है जहाँ पे आटा बनता है। तो रमज़ान शरीफ करीब अब आने वाला है, और रमज़ान में तो फिर कुछ चीज़ें हैं वो आसमानों से भी ऊपर अर्शों तक बातें करेंगी, तो फिर हम अवाम कहाँ से रोज़े रखेंगे और इफ्तार करेंगे। तो इसी हमें मुझे इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।